वाह पाजी, दोपहर का वक्त है, सूरज अभी ढलने में थोड़ा अभी टाइम है पाजी, लेकिन जल्दी सूरज डूबता है यहाँ पे। लेकिन चाय की चुस्की के साथ बातचीत के सिलसिले को जोड़ने का एक अलग मौका है। ये जमशेदपुर का कौन सा इलाका है साहब? हाँ जी, जुबली पार्क। पाजी बड़ी भीड़ भाड़ रहती है चाय के लिए, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। कप ऑफ चाय क्या है? कालिया चाय। वाह साहब, कालिया चाय। कालिया चाय क्यों रखा नाम आपने? हाँ? अरे नहीं साहब, काला गोरा क्या होता है? बहरहाल चाय इनकी A1 है। आपका नाम? है लाल बाबू। पास आओ लाल बाबू, पास आओ। है? बिहार से हैं? तो चुनाव तो चल रहा है आपके यहाँ? जबरदस्त है? जी जबरदस्त है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार जनता जो है वो चुपचाप है, और जो भी हमको लगता है कि वो दिखाएगी वो ईवीएम में ही दिखाएगी। जो भी दिखाएगी ईवीएम में दिखाएगी जी। अच्छा, तो जनता बहुत शांत है, अपने मन में उन्होंने ठान लिया है। अच्छा। और जो भी करना है उसे पहले से नहीं बताना है, और सीधे चुनाव के दिन जाकर के गुप्त मतदान करना है। ऐसा जो हम लोगों का रुझान आ रहा है, जो बातचीत में, कि कोई भी अपना पत्ता खोलने को तैयार नहीं है। क्या नाम है साहब आपका? सुखदेव सिंह। सुखदेव जी ने बहुत अच्छी तकरीर करी इन्होंने। देखा आपने, सुना आपने? कितना बढ़िया बोले इन्होंने, गुप्त मतदान गुप्त। अरे थोड़ा दाएं बाएं तराजू बताइए, ये क्या इधर है क्या उधर है? चाहे एक चवन्नी उधर है कि 5 पैसा इधर है, कुछ ये बताइए। देखिए, बस जनता चाहती है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बने। जो पहले से जो अलायंस है, उस अलायंस के तहत ही लोग अपना मत देना चाहते हैं। मतलब वो एक बार होता है कि ना भाई, जो निबंध तय करके आए गाय पे और आ गया कुत्ते पे, लिख दिया पूरा वही। अरे भाई साहब सीधा बताइए ना, बोलिए भाई साहब। ये तो बोलना मुश्किल है किसकी सरकार आएगी। लेकिन फिर भी क्या लग रहा है आपका? अपना बताइए, अपने मन की बताइए। हमारा मन तो है कि जेएमएम ही आएगा। जेएमएम आएगा। आपके हिसाब से? एनडीए आएगा। आपके हिसाब से? कोलान से हम लोग 10 से 10 सीट जीत राइट, रहे हैं। ओके। देखिए, अभी कहना बहुत मुश्किल है, कांटे की टक्कर है सारे जगहों पर। अपनी बतावा, अपनी। मैं तो सब लोगों के साथ ही जाऊंगा, जहां सब लोगों का मत होगा वहां मेरा भी मत होगा। इतना भी गुप्त मत रहिए। हाँ बोले इतना भी गुप्त मत रहिए। हाँ, अरे अपने घर में ना ढूंढ पावे लोग आपको, इतना गुप्त हो गए। हाँ जी बाबूजी बताइए। आएगा एनडीए का, गवर्नमेंट ही आएगा। एनडीए रिपीट होगी सरकार। जेएमएम रिपीट होगी। जेएमएम जेएमएम हमको यही लग रहा है। हेमंत सोरेन। नाराज खड़े हैं आप हमसे? हम लोग तो उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से? कैसे? जो मार्केटिंग में आए हैं, हाँ, मार्केटिंग करने। कहाँ जा रहे हो मार्केटिंग में? मार्केटिंग वाला ही आदमी सबसे अच्छा आदमी होता है, वो सब देख रहा होता है। बिष्टुपुर सांची मार्केटिंग की, अभी फिर उड़ीसा निकल जाऊंगा। काहे का मार्केटिंग करते हैं? एक कपड़ा लता का शादी घर है। अच्छा, जी। कपड़ा लता का करते हैं। तो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं बहुत भीड़ भड़ा, इलेक्शन का पूरा माहौल चल रहा है। किस पे चल रहा है? आपने तो उड़ीसा में दिखा दिया, अब इधर जी, बताइए जी, क्या जी, चल जी। रहा है? इधर तो झारखंड वासी जो बोल रहे हैं, जो हेमंत जी आएंगे बोल के। हेमंत जी बोल रहे हैं? जी, जी। अच्छा जी, अच्छा जी, आप साथे में हैं? जी। अच्छा, और युवा क्या बोल रहा है? युवा मन क्या बोल रहा है? इस बार एनडीए सरकार। हाँ जी, एनडीए सरकार को पूरा बहुमत मिलेगा। एनडीए सरकार। हेमंत जी आएंगे फिर से। हेमंत जी, हेमंत जी, जी बाजी। अब ये तरीका होता है, आपने इतना लंबा तकरीर करी, हमने काम 2-4 मिनट में निपटाया। अरे वो कुर्ता पजामा ना पूछे तो बात ही नहीं बनता। आइए पास आइए। तो क्या नाम हो गया गुरु जी? मेरा नाम जयदीप कालिंदी हो गया। जयदीप कालिंदी। जयदीप कालिंदी। वो देखिए आ गई चाय आपकी, उठाइए। ठीक है। नहीं, चाय पकड़िए अपनी। लेके बोलिएगा तो। हाँ, ऐसा ना करिएगा बिल्कुल एकदम, नहीं तो कहेंगे चाय। आप लगाइए जरा इसको। ये चुस्की हो गया। अच्छा, जो भी हो गया, कैसा है? बढ़िया है। नहीं चाय नहीं, चुनाव ये चाय चक्कर थोड़ी ना हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। बताइए। हाँ जी। चुनाव भी बढ़िया है और बढ़िया से होगा। चुनौती भरा हुआ है 2024 का। अब किसको देना है किसको नहीं देना है सब अपने। आपका मन क्या कह रहा है? होना तो चाहिए हेमंत सोरेन का सरकार, हेमंत सोरेन का पूर्ण सरकार। बहुमत में। हाँ, लेकिन उम्मीद कम ही लगता है, जैसा भी स्थिति परिस्थिति है। बीजेपी का ही बहुमत सरकार हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है। अच्छा, ऐसा कारण क्या? क्योंकि आपने गाड़ी तो ऐसे चलाई और जैसे गाड़ी आगे चली वो पलटा मार दिया धट से, तो ऐसे आदमी से पूछना चाहिए ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में हमारा जो नहीं कहना चाहिए
हिंदुत्व का अभी जो स्थिति परिस्थिति है हाँ, उसको बीजेपी शासन ही ठीक कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो हिंदू कार्ड चलेगा, हिंदू काम हिंदू कार्ड चलेगा। धन्यवाद। वोट है? कहाँ का है? बिहार के हैं। अरे है, बिहार के हैं। कांग्रेस? बिल्कुल वही आएंगे सर। कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस? तो बाजी, हाँ जी, आओ बाजी आओ, जल्दी आओ मेरे पास। थोड़ा बाजी लंच जो है ना, और चाय है का टाइम है कि लंच का टाइम कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात हमेशा सही रहती है कि लिट्टी का टाइम 24 घंटे ऑन रहता है ना साहब? ना तो कोई चाय का टाइम हो सकता है और लंच का भी टाइम हो सकता है, लेकिन लिट्टी का टाइम हमेशा रहता है ना साहब? कैसा चल रहा है? आपका नहीं पूछ रहे हैं, चुनाव पूछ रहे हैं। चुनाव बढ़िया चल रहा हैं? लिट्टी खाने आए हैं पंकज जी की? जी जी। कहाँ से? हम हल्दी पोखर में। हल्दी पोखर? पोटका क्षेत्र में। कहाँ, कौन सा क्षेत्र? पोटका। ये कहाँ पड़ता है? हल्दी पोखर से टाटा से आपको 30 किलोमीटर। टाटा से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। तो आपका विधानसभा क्षेत्र तो बदल जाएगा ना? जी जी जी। कौन सा हो जाएगा? पोटका। पोटका विधानसभा। अच्छा 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 अच्छा। वहाँ तो बताइए क्या है इस बार? वहाँ क्या चल रहा है पोटका में? पोटका जेबेब संजीव सरदार। संजीव सरदार जी। जी। वहाँ पार्टी जेएमएम। संजीव कुमार सरदार। अच्छा जी जेएमएम। जी जेएमएम एकदम। अरे हम पूछ रहे थे ये लिट्टी कैसा लग रहा है, अब वो पार्टी बताने लगे आप। लिट्टी आप पूछ रहे हैं ना। हाँ, पार्टी नहीं पूछ रहे, लिट्टी पूछ रहे हैं। लिट्टी खाइए, थोड़ा खिला देते आपको। अरे लिट्टी नहीं खा सकते इस समय, हमें चाय पी, चाय तो हम लिट्टी खिला देते, देख लीजिए। हाँ? याद कीजिएगा साक्षी का लिट्टी कैसा लगता है। साक्षी बस एक बार खा लीजिए, दीजिए 2 लिट्टी दीजिए। अरे 2 लिट्टी, हाँ जी ऐसे ही लीजिए। अरे ना जी, स्वाद और टेस्ट समझ में आ जाएगा सब। 1 मिनट होते दीजिए ना भैया। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 10 मिनट से। 10 मिनट से? बताइए, हद हो गई, रुका नहीं जा रहा है, देगा इधर। रुका नहीं जा रहा है। इतना ज्यादा भूख लगा है एकदम। बताइए, लाइन लग के मिल रहा है? हाँ? आपको भी लग के ही देखते हैं वीडियो में। नहीं ऐसा नहीं। अरे वाह, क्या बात, पूरा लाइन लग के देखते हैं आप। नहीं लाइन। हाँ जी, यूट्यूब में भी लाइन लग जाता है आपके लिए, ऐसा नहीं है। हाँ हम वहाँ देखें ना, उतर के आ गए आप उतर के आए? गाड़ी से। क्या नाम है आपका? राजू कुमार नाम है। राजू कुमार। जी जी। मेरा नाम शंकर है। अभी तो प्रचार प्रसार ही देख रहे हैं चारों तरफ, और अभी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्या है। अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। अनुमान लगाना मुश्किल क्या है। हो सकता है? आखिरी दिन में सब ही एक दूसरे पे भारी है। कुछ ना कुछ खबर मिलेगा, पता चलेगा क्या है। जो भी हो, बस देश का विकास हो। बताया आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो हम वही बोलेंगे, बस जौन प्रतिनिधि यहाँ काम करे। झारखंड रहिए, ज्यादा बिहार न लगा दीजिए उसमें। जब आप बिहार लगा देते हैं तो फिर हमको निबंध सुनाने लगते हैं। पूरा देश दिल में बसता है सर। पूरा देश दिल में बसता है। तो ये बताइए, जब इतना बड़ा महापर्व है तो वोटिंग परसेंटेज कम होता जा रहा है बढ़ाने के लिए और आप घर घर जा रहे हैं। जी, हम लोग बढ़ाने के लिए लगे हैं, जागरूक कर रहे हैं। क्यों बमबोला जी? जी सर, हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं कि अपने घरों से निकलिए, उस दिन पिकनिक मत मनाइए। पहले मतदान फिर जलपान, ये हम लोग का नारा है। लेकिन असर क्यों नहीं होता है? असर होता है, होगा इस बार। कुछ कारणों से कहीं दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग भरसक प्रयास में रहते हैं कि ये निकले मतदाता और सही उम्मीदवार को चुने। तो ये कम वोटिंग परसेंटेज होती है तो कुछ गलत हो जाता है। अच्छा, इसलिए सही परसेंटेज होना चाहिए। तो इस बार किसका लग रहा है? भागीदारी होनी चाहिए चुनाव में, जितना अधिक से अधिक वोट पड़े। इस बार किसका लग रहा है? कहाँ से पूछ रहे हैं, पूर्वी या पश्चिमी में? दोनों बताइए, पूरा ओवरऑल बताइए फिर। एनडीए, सिर्फ एनडीए, ओवरऑल एनडीए जो राष्ट्र के बारे में सोचेगा उसी के बारे में झारखंड की जनता सोचेगी। राष्ट्रवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, खास करके इस क्षेत्र में राष्ट्रवाद बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो है ना प्रभाव बढ़ते जा रहा है। उन लोगों को गलत तरीके से फर्जी वोटर
बना करके भी वो लोग अब रहने लगे हैं यहाँ। फर्जी वोटर? हाँ। अरे अपने असली वोटर हैं या? हम लोग सर असली वोटर है। हम लोग तो असली वोटर हैं। हाँ जी, अरे मैंने पूछ लिया। हाँ, रोहिंग्या के बारे में आप बोल रहे हैं, मैंने तो ऐसे पूछ लिया आपसे। भरसक प्रयास है सर कि हम लोग इस जमशेदपुर में 6 विधानसभा है, 6 पर 6 हम लोग जीते 101%। इस बार एनडीए की सरकार। अच्छा, जी सर, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन। पाजी आपका क्या आकलन है? आकलन तो ऐसा है कि अब जनता जनार्दन है आकलन देने वाली, है ना। तो हम लोग तो जिस भी पार्टी में हैं उस पार्टी के लिए हम लोगों ने अपना जो भारतीय जनता पार्टी में मैं हूँ अभय सिंह जी के साथ में, हम लोग तो वहीं डटे हुए हैं एकदम। दोनों सीट हमको, पूर्वी और पश्चिमी का दोनों सीट हम लोग को निकालना है। कार्यकर्ता एकदम। आओ बाजी, कहाँ गए? अरे बाजी तुम भी गजब के आदमी हो यार, कहाँ गायब हो जाते हो? पूछते पूछते पता नहीं कहाँ निकल जाते हो। चलो आओ, थैंक यू सो मच। जो नहीं लेगा बाबू से झगड़ा होगा ये, सोना से बात कराने वाला, बाबू से बात कराने वाला ये। मेरा बाबू ने थाना थाया, मेरा बाबू ने क्या करा है बाबू। आई सोना आ गया हुलुलुलु कंपनी का ब्रांडे। जो नहीं लेगा बाबू से झगड़ा होगा, बाबू का कसम। मेरा बाबू ने थाना थाया, मेरा बाबू ने क्या करा है बाबू। आइए सोना से बात कराने वाला, बाबू से बात कराने वाला, ये जोड़ा सौम्य। जो नहीं लेगा बाबू से झगड़ा होगा, बाबू का कसम। मेरा बाबू ने थाना थाया, मेरा बाबू ने क्या करा है। आए सोना तुम मेरी हो ना बाबू। आएगा हुलुलुलु कंपनी का ब्रांडेड। जो नहीं लेगा जिसका बाबू से झगड़ा होगा, बाबू का कसम बाबू। क्या नाम है? मेरा नाम अफरोज हुआ। अफरोज भाई। बाबू? कौन बाबू? अरे बाबूजी नहीं, बाबू। बाबू बाबू खाई। हाँ खाई। आओ बाबू। डॉक्टर ठीक नहीं करता, वो हम ठीक करते हैं गारंटी के साथ। जब कैंसर हो गया, हाँ। ठीक होने के बाद हम पैसा लेंगे उससे। जैसे लकवा मार दिया, वो गारंटी का ठीक करेंगे। दम्मा है, सांस फूलता है, बहुत तरह तरह के लगे। घुटना में दर्द, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, एक्जिमा, हर चीज का इलाज करते हैं। यहाँ लिखा हुआ जो डॉक्टर ठीक नहीं कर अरे भाई वहाँ तो एलोपैथी में हाँ ब्रांच है, सबका अलग अलग है। वो भी नहीं कर पाता है ना। जो वो करेगा हम नहीं करेंगे, हम करेंगे वो नहीं कर पाएगा। जैसे? हाँ जैसे जैसे कि जैसे गिर गया, अब हाथ नहीं उठ रहा उसका, वो नहीं कर पाएगा वो। आप क्या कर देंगे? अब तेल दे देंगे उसको, हैं? खाने का दवा लगाने का तेल देंगे उसको, जड़ी बूटी क्या का। देंगे? जड़ी बूटी का हकीम हमें, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का दवा देंगे बना के। नमस्कार। आपका तो फैन है हम बहुत। यार मसाला, ये मसाला छुड़वा दो ना इनका। ये मसाला जो खाते हैं मसाला नहीं टूटेगा दादा, छूट जाएगा। जो आपने कहा ना आप छुड़वा देंगे, जो काम करवा देंगे। नहीं छूटेगा मरने के बाद। ये पहले ही रफ्तार में फेल हो गए। मसाला छोड़िए। नमस्कार। अरे आपको तो टीवी में देखते बड़ा बढ़िया प्रोग्राम लगता है। बैठ करके आपको जब प्रोग्राम आता ना, है। तो आपका हम एकदम बहुत शौक से देखते हैं हैं? एकदम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी कलाम हुआ। एमडी कलाम साहब। जी सर। ये आप ही बनाते हैं? जी नहीं सर, हम खरीद करके लाते हैं और साक्षी में बेचते हैं। आसनसोल मेरा घर है। आसनसोल में? जी सर। तो बांग्ला तो बोलते हैं बांग्ला ভালো করে বলি তো। হ্যাঁ বাংলা বলেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ। বলছি তো। কি সুন্দর দাদা। হ্যাঁ তো ভালো তো? হ্যাঁ খুবই ভালো। এক এক কেজি का তোতা? 20 টাকা আছে 20 টাকা? একটা। ये बाजी पिंजरे का तोता है। वो खुला तोता, आसमान का तोता, ये पिंजरे का तोता है। आओ आसमान का तोता दिखाएं। आइए इधर आइए कलाम साहब, आइए कलाम साहब। ये आसमान का तोता है
और ये पिंजरे का तोता है। पिंजरे का तोता थोड़ा उदास रहता है, आसमान का तोता देखिए थोड़ा सा हंसमुख है, पिंजरे का तोता बिल्कुल चिंतित है। पिंजरा पाजी ऐसा ही होता है, परिंदे अगर पिंजरे में हैं तो भी ऐसा ही, इंसान पिंजरे में है तो भी ऐसा ही। जितने से बड़ा हो, आप शेर तो आप कहेंगे जंगल में भी होता है और सर्कस में भी होता है, तो फर्क होता है ना पाजी। चिंता देखिए, वो पिंजरे का है और ये देखिए आसमान का तोता है। आपको देखकर क्या हम आसमान हो गए। हाँ, क्या बात है कलाम साहब, आपसे कैसे मुलाकात हो गई। ये बहुत कम लोगों ने मुझे कभी ऐसे नवाजा होगा। पूजा कर ली, देखिए बाजी, आइए आइए इधर आइए। भाई ये खास तरह से लगाया जाता है इस पूजा में। छठ की पूजा जो है उसमें यूं ही, नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको छठ की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये इस तरह से खास तो यहां से लगाया जाता है, तभी वो स्नेह बनता है ना जी। इसको यहां से लगाने का क्या मकसद है? ये सारे सुहाग की निशानियां हैं, तो ये हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ से इसको यहाँ तक। भाजी देखा, सौभाग्य का प्रतीक है वो, देखिए पीछे बता देंगे। हाँ जी, अखंड सौभाग्य के प्रतीक है। नाक से जोड़ के लगाते हैं ना सर से, हाँ। इसलिए अखंड सौभाग्य रहता है। अखंड सौभाग्य का प्रतीक, सौभाग्य का ये प्रतीक है, सनातन धर्म का ये मूल पहचान है। भाजी देखिए, भाग्य है कि मिलता है उनको मस्तक पर धारण करने के लिए। अच्छा जी, वाह क्या बात है, बताने वाले मिल गए। क्या नाम है? प्रथम। प्रथम, वाह वाह, प्रथम। भाजी आप यहाँ जमशेदपुर में आए, अगर मेरी तरह चाट के शौकीन हैं, मैंने कहा कि मेरी तरह चाट के शौकीन हैं, तो आपको तो फिर मनोहर जी के पास आना पड़ेगा। मनोहर जी लेकिन चाट के शौकीन नहीं है, शौकीन शब्द यहां इस्तेमाल नहीं होगा, ये फैन है और जबरदस्त बड़का वाले फैन है। किसके? तो ये आपको इनकी दुकान के अंदर आना पड़ेगा। माधुरी दीक्षित। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों को पता ही है कौन है। हर रोज आप लोग इनको देखते होंगे शाम को, कभी कर्नाट पैलेस में, तो कभी कहीं कभी कहीं। मैं भी घूमता रहता हूँ, लेकिन न्यूज 18 की रौनक ही नहीं है। साहब क्या बात है। बहरहाल आप माधुरी दीक्षित के जबरदस्त फैन हैं। सारे काम के बारे में बाद में सोचें, पहले मतदान का सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। एंजॉय करिए आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। माधुरी दीक्षित के आप बहुत बड़ी फैन है, जबरदस्त। उन्होंने मुझे राखी बांधी है और माधुरी दीक्षित ने राखी बांधी। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है। हाँ। और ये भी सौभाग्य मेरे को मीडिया के जरिए मिला था। हाँ। अगर मीडिया वाले नहीं चाहते तो हम भाई बहनों का मुलाकात ही नहीं हो पाते। वाह क्या बात है। तो आपके पास उनकी अमेरिका से लेके लता मंगेशकर, ठाकरे साहब, लता जी के बहुत जरूरी है तस्वीर। लता जी की तो बगैर काम बनता ही नहीं। जी गाने का भी शौक रहा? थोड़ा उतना मुझे शौक नहीं रहा गाने गुने का। हाँ। मैं देखिए, मेरे परिवार में हमें 2-3 साल का था, पापा डेथ कर चुके थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का जैसे कहना होता है ना, किसी कलाकार का कैरियर खत्म हो जाता है, तो मेरे दिमाग में आ गया इसका कैरियर तो हम खत्म होने ही नहीं देंगे। किसका? माधुरी दीक्षित का कैरियर तो खत्म हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपके दिमाग में आया? हाँ, क्योंकि आप हमेशा देखते होंगे चांद एक ही होता है आसमान पे, सितारे बहुत होते हैं, तो इनके चाहने वाले सितारों की तरह इनके अगल बगल डगमगा रही है, एक ही चांद है। ये एक ही चांद है बस। क्या बाजी, फैन हो तो ऐसा मनोहर जी जैसा गजब के ये फैन हैं माधुरी दीक्षित के। उन्होंने कहा कि करियर तो डगमगाने देंगे ही नहीं। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं इनके चाहने वाले, और वो भी मनोहर जी। चाट का यहाँ पे काम करते हैं और बड़ी मशहूर चाट की दुकान है इनकी। एक बात देखी होगी, हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि माने एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, हमेशा एक पेड़ लगता है माँ के नाम से, लेकिन वो पेड़ छोटा सा होता है, उसको ना प्रधानमंत्री बड़ा करेंगे ना कुछ करेंगे। लोगों का प्यार, लोग जो उसमें जल डालेंगे ना, वो पेड़ को वो बड़ा कर देंगे। मेरी वही जिंदगी वही हाल है। क्या बात है बाजी, आपको इन्होंने मूल मंत्र बता दिया, सींचने वाला। जी बाजी, एक बात बताइए, आपके चाट की खूबी क्या है? आपकी बातें तो मैंने देख ली, चाट की खूबी क्या है? लोगों का प्यार। बाजी, और ये बात सच है। टीवी में देखते थे और सोचते थे कभी हम लोग कर्नाट पैलेस जा नहीं सकते, लेकिन हम लोग कभी उम्मीद भी नहीं लगाए थे कि आप हमारे पास आएंगे। वो कहते हैं ना, मन में एक तमन्ना रहती है कि कोई चीज को भी देखना है। भाजी, सफलता का क्या एक मैं जानना चाहता था। मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, पूछता रहता हूँ,
सफलता का राज क्या होता है पाजी? कोई भी काम करे लेकिन सफलता उसमें मिलेगी तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पब्लिक का प्यार। अब वो कैसे हासिल होता है? अभी अब चुनाव में देख लेना। अच्छा, जिसे पब्लिक चाहती है ना, हाँ, वो सब कुछ है। जिसे पब्लिक नहीं चाहेगी, एक गाना भी आपने सुना, ये पब्लिक है सब जानती है। हाँ जी। माधुरी की फोटो लगा के लोगों को जागरूक किया है। हाँ हाँ, मतदान के लिए, मतदान के लिए सारी जगह देखे, उसमें भी लिखा हुआ बॉलीवुड कैमरा एक्शन बाद में पहले मतदान, क्योंकि महाराष्ट्र में मतदान है ना, हाँ, इसलिए सबको मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। बिल्कुल साहब। और आपने लिखा भी है, चारों तरफ लिखा कि किस तरह से जागरूक रहना चाहिए, बिल्कुल चुनाव को लेकर जागरूक रहना चाहिए। उसका आपने यहाँ पे मंत्र भी लिखे हैं। 3 मंत्र सुबह का, प्रथम पूजा करना, द्वितीय मतदान करना और तृतीय भोजन करना। ये इलेक्शन का आपने अभी रखा है। थैंक यू सर। आपने टैटू भी बनवाया है माधुरी दीक्षित? तो जरूरी है, अगर नहीं बनाऊंगा तो कल को 4 लोग जब लेके जाएंगे ना, हाँ, तो वो लोग कहते हैं ना जानने में क्या ले गया, फिर आप बोले, कोई बोलेगा कि देखो अभी घाट जा रहा, देख लो तस्वीर भी नहीं लेके गया, तो कम से कम तस्वीर तो मेरे हाथ में रहेगी। एंडिंग तक का मैंने सोच रखा है। क्या बात है पाजी, ऐसे ऐसे फैन नहीं होते, वो जबरा अबरा से ये सब कहीं बहुत ऊपर की चीज है। थैंक यू सो मच सर। मैक्सी बेचते हैं? हाँ। आज दिन में कितनी मैक्सी बेची है आपने? आज 10 तो बेचे हैं। 10। एक मैक्सी कितने की है? ये 100 रुपये का है। 10,000 रुपए का बेचा? नहीं, 7 को बेचे, 7 को। 7 बेचे? हाँ, 7 बेचे। तो 100 में कितने बचते हैं? अब देखिए कितना पार्टी देता है। बाकी सारी चीजें ट्रेड की नहीं पूछी जाती बाजी। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि काम धंधा कैसे चलता है, तो इससे तो कुछ पूछते चलता हूँ बस, और कुछ मकसद नहीं है बाजी मेरा। जी आइए, 1 नंबर। आपका बड़ा प्रोग्राम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हर बार देखते हैं प्रोग्राम आपका, और आप मेरे नजदीक आ गए हैं, मुंह मीठा करा तो कितना खुशी की बात है। हाँ जी, शर्ट का सूट को आपने हमें मुंह मीठा नहीं करा, सादा सादा। कोई बात नहीं, आदमी की जुबान ही मीठी होती है, वो बस वही स्वाद मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। और कहाँ लेना है? हाँ लो यार, आओ जान, इधर आ जाओ। कैसे भैया? 1 नंबर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। चूड़ियाँ छठ पर विशेष है। थैंक यू सो मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया जी कहीं, थैंक यू सो मच। टहलते हुए आ गया मैं। अरे सर जी, टहलते हुए आ गया मैं। ज्यादा स्मार्ट लग रहे टीवी में, ज्यादा स्मार्ट लग रहे। माँ कसम सही है, हमको अचानक लगा कोई हीरो। ईमानदारी, कोई झूठ सच नहीं, अचानक लगा कोई हीरो। चाय पीजिएगा। ज्यादा स्मार्ट लग रहे तो। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर। तो क्या चलेगा यहाँ पे इस बार? बीजेपी। पूर्णिमा दास मैं तो क्या साहू में तो ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, कोई बात नहीं। क्या बात है, आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट देखते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है इनका? आयत। हाँ हाँ, वही टीवी वाले, वही वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस घूमने आए थे। मार्केटिंग करने तो चैनल में आते हैं। हाँ, चैनल छोड़िए, बस मुझे आपने देख लिया ना, जी भर के देख लिया ना, सामने देख लिया ना आपने, बस वही हैं हम। टीवी देखते हैं, टीवी पे देखते हैं ना, बस वही हैं हम। वो आपने बाल से पहचाना होगा। काहे से पहचाना? बाल से। हाँ, बाल से पहचाना होगा आप। ओए मैं कहूँ कौन? ओए क्या बात है, क्या नाम है? दक्ष गुप्ता। और आप? सौरभ गुप्ता। सौरभ गुप्ता। और आप? नेहा गुप्ता। हाँ, अगर एक से पूछो तो सबसे पूछना पड़ेगा आपको नाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। टीवी देखते हैं, आपको सामने में देख लिया। सामने में देख लिया ना, तसल्ली हो गई आपको पूरी तरह से? हाँ हाँ देख लिए। अब ऐसे देख लीजिए सामने। देख लिया ना आपने? कैमरा सामने है। हाँ, आप
देखते हैं। हाँ, अब तो अच्छा सर लगता है आपको? आपको प्रोग्राम देखने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? थैंक यू सो मच। अब आप आ जाइए मेरे पीछे। इसे फोटो चाहिए? तुम्हें नहीं चाहिए? तुम्हें आ जाओ, तुम बहुत अच्छे, आओ जल्दी आओ, फोटो चाहिए, फोटो चाहिए। सेल्फी लीजिए। और तुम तो आ गई, तुम्हें तो कह रही थी फोटो नहीं चाहिए। नहीं मतलब इनका पहले ले लेते फिर हम। वाह, आप भी फोटो। अरे वो तो दूसरा कैमरा था, कैसे पता चलेगा? अरे है पाजी, मन नहीं आता है, मन की बात है पाजी। हाँ, आपका दिल्ली में आता है ना? हाँ जी वही है, जमशेदपुर आ गए हुए। अभी तो इधर जा रहे थे आप? हम जा रहे थे, आपको देखे टीवी। अरे बहुत दूर में थे आप, वहाँ से इधर फिर वापस लौटा है। हम लोग देखते हैं टीवी में आपको, बहुत अच्छा आपका ये लगता है। तो फिर आप अपना काम छोड़ के वापस आ गए? नहीं, काम तो है, इधर भी काम है, चलिए। अच्छा, इधर वाला पहले कर लीजिए, फिर उधर वाला कर लीजिएगा। अब से फिर नहीं हो पाएगा। हाँ, ये भी बात सही। नाम क्या हो गया आपका? दीपक सिंह नाम है। दीपक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बधाई बहुत। थैंक यू सो मच। इस मैटर पे है? मैटर यही है चुनाव का। अच्छा, बताइए। यूपी से चाहे जहाँ से भी रहता है तो सर पहुँच जाते हैं। हाँ, तो क्या है इस बार बताइए चुनाव में यहाँ? इस बार देखिए, जनता का अपना सुझाव है, जहाँ जिसको अच्छा लगेगा वहाँ आप अपना बताइए। मेरा तो काम है कि जो अच्छा करे विकास। अरे वही तो बताइए, कौन अच्छा काम कर रहा है? अजय कुमार के लिए ठीक रहेगा। कांग्रेस। हमारे लिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन जी। हेमंत नहीं, ये कांग्रेस का ये नेतृत्व जो है बेस्ट है। बस जेएमएम। जेएमएम शिवशंकर सिंह निर्दलीय है। तो फिर क्या देख रहे हो इधर, इसमें क्या देख रहे हो? ये तो वही है जो हाथ में मेरे। हाँ भैया जी, कैसे हैं? कनॉट प्लेस में बैठूंगा आज, यहाँ भी हो गया। कनॉट प्लेस में मुलाकात हुई है? अच्छा, वाह, क्या बात है, वाह, सब खैरियत। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये क्या है? न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया। फिर न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज न्यूज 18 इंडिया। न्यूज। नमस्कार जी। अरे कैसे हैं? तोते उड़ गए? नमस्कार साहब, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। सर। कहाँ जा रहे हैं? कुछ बाजार करने। अच्छा, वो छठ भी तो है। चुनाव में क्या हो रहा है? चुनाव में देखिए इतना आदमी है, 29-30 को सब है। अब देखिए किसका का हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? अब कैसे हम बताए क्या हो रहा है? अब कैसे बता देंगे क्या हो रहा है? फिर भी इधर का नहीं तो हम तो पश्चिमी को बता सकते, उधर तो सरजू राय का। आप पश्चिमी की बताइए। सरजू राय का ज्यादा। एनडीए। कौन? भैया जी कहीं। कौन? भैया जी कहीं। कहाँ? न्यूज 18 में। हैं? न्यूज 18 में। ये कौन है? हैं? कौन है? हम। न्यूज 18 में भैया जी कहीं ना अभी है ना? पक्का? पक्का पक्का। हम तो दूर से देखे तो हम आ गए। हम ही हैं? पक्का? श्योर श्योर। कैसे कैसे? वो आपको तो हम दूर से देखे तो समझ में आ गई। हैं? क्या नाम हो गया आपका? मेरा शमशेर आलम। शमशेर आलम जी की नजरें बिल्कुल एकदम सही हैं, इन्होंने दूर से पकड़ लिया। कौन है? भैया जी कहीं। भैया जी कहीं। प्रणाम। अच्छा, देख के अच्छा लगा, आ गया। आपका प्रोग्राम मैं बहुत देखता हूँ। सब थैंक यू सो मच। नमस्कार। क्या चुनाव में क्या हो रहा है इस बार? चुनाव में तो इधर से सरजू राय जीतेंगे। एनडीए। हाँ, एनडीए सरकार, ये एनडीए का ज्यादा है, ज्यादा उसी में है। और देखिए उसमें क्या होता है। अब देखिए उसमें क्या होता है, आपने तो कह दिया। परिवर्तन होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। झारखंड में बहुत बेरोजगारी बढ़ गया है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, महंगाई उसी बढ़ रही है, सब है, और घुसखोरी बहुत ज़्यादा हो रहा है। विद्यार्थी लोग का नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी चाकरी मिलना चाहिए। एनडीए। एनडीए।
जी, सरयू राय जी। पाजी, इनका परिचय भी बड़ा जबरदस्त है। ये उलझते हैं तो सीधे मुख्यमंत्री से ही उलझते हैं, इससे नीचे कहीं उलझते ही नहीं है। लालू जी को आप ही ने फाइल खुलवा दी थी, सच है? हाँ, कुछ सच्चाई तो है इसमें। लालू जी की फाइल खुलवा दी आपने। फिर एक मुख्यमंत्री और कौन? कोड़ा जी को वो भी फाइल खुलवा दिए आप। जी। रघुवर दास जी को हरा दिए आप। लेकिन अब आप फिर एनडीए में हैं वापस? एनडीए में आ गया हूँ। अच्छा, घुमा फिरा कर आ गया हूँ। घुमा फिरा के आ गए। मैंने कहा ना, ये मुख्यमंत्री से सीधे उलझते हैं, तो ये अब आप आ गए हैं वापस। जेडीयू से हैं, एनडीए के, और ये जो जमशेदपुर है उसका जो ये पूर्वी इलाका, पश्चिमी इलाका है, उससे से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री वाला क्या है, आप सीधे मुख्यमंत्री से कैसे हो जाते हैं? अब मैं प्रयास पूर्वक तो नहीं करता हूँ। अब चलते चलते रास्ते में जो मिल गया तो मिल गया तो आदमी लग लेता है। तो मधु कोड़ा जी, लालू जी से भी आपने ऐसे ही किया? नहीं, लालू जी तो हम लोग के पुराने मित्र रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। कई लोगों ने मना भी किया है, मगर वो दोस्त परस्त आदमी है। दोस्ती में कुछ लोगों को फायदा पहुंचा दिया, वही उनके लिए गले की घंटी बन गई और फिर वो जेल तक जाना पड़ गया। जेल जाना पड़ गया। मधु कोड़ा जी के साथ भी यही रहा। मधु कोड़ा जी फिर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वो नहीं लड़ सकते। अब वो पत्नी उनकी बीजेपी में आ गई। हाँ, उनको मधु कोड़ा जी को तुमने लिखकर 3-3, 4-4 चिट्ठियां लिखी कि भैया तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, नहीं होगा। अच्छा, पहले आप चेताते हैं? हाँ, दोनों को ही, लालू जी को भी मैंने सलाह दिया था, इनको भी कहा था। हाँ। तो लालू जी तो उसमें बहुत बड़े नेता थे ना, लालू जी की तूती बोलती थी बिहार में। हम लोग तो उनके सामने कुछ नहीं थे। एक परिचित थे, संबंध था, तो हम लोग बड़ी गंभीरता से नहीं लेते थे उस समय। मैंने कहा था ठीक नहीं होना चाहिए। फिर आप रघुवर दास जी से? रघुवर दास जी तो हमारे मुख्यमंत्री थे, मैं तो उनकी सरकार में मंत्री था। पिछली बार वाला ही तो है बस मामला। हाँ, तो उसमें भी मैंने कैबिनेट में कुछ चीज़ों को उठाया था, भाई ये होना ठीक नहीं होगा। अब इसको उन्होंने बड़ी गंभीरता से ले लिया, व्यक्तिगत ले लिया कि मैं उनका विरोधी हूँ। अब तो खटास कम हो गई होगी? खटास तो उस मामले में मेरी तरफ से पहले भी नहीं थी। अब भी नहीं है? मेरी तरफ से अब भी नहीं है। मेरी तरफ से कोई खटास नहीं है। कोई नहीं है। लेकिन अभी आपका मुकाबला जो है वो मंत्री से है इस बार। हाँ, झारखंड सरकार के मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री, और झारखंड सरकार के मंत्रियों में हाँ सबसे अधिक भ्रष्ट मंत्री हैं। तो इनके लिए कोई फाइल वाइल नहीं भेजी आपने? नहीं, मैंने तो विधानसभा में 4-5 सवाल उठाए हैं। हाँ। सरकार को जवाब देते नहीं बना। हाँ। विधानसभा में मुझे कहना पड़ा खड़ा होकर, हाँ। ये भ्रष्ट आदमी है, ये भ्रष्ट मंत्री है। तो आप इनसे कैसे निपटेंगे? ये जो मौजूदा समय में चुनाव में जो अब सामने नहीं निपटना है, ये तो गाजर मूली की तरह है, इनसे क्या निपटना है? गाजर मूली और क्या है? क्या निपटना है? पहले भी मैं लड़ा हूँ, 2 बार उनको हराया हूँ, एक बार उन्होंने भी मुझे हराया चुनाव में। हाँ, एक बार उन्होंने भी हराया है। ये जो क्षेत्र है ना, इसमें जो मंत्री जी हमारे हैं, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, इनका कोई स्तर नहीं है। कितना नीचे गिर सकते हैं इसका कोई स्तर नहीं है। अब अपराधियों की जमात इन्होंने खड़ी कर ली है। चिंदी चोर टाइप छोटे छोटे अपराधी मोहल्लों से लेके और बड़े बड़े अपराधियों के ट्रेनर जो हैं, इन सब लोगों को खड़ा कर लिया है। धमकियाँ दे रहे हैं लोगों को। मेरे खबरें आ रही हैं जो वारंटी है, जो भगोड़ा घोषित है, वैसे लोग इनके साथ घूम रहे हैं। आज ही हमारे ऑफिस ने शिकायत की है इसकी बाज़ाब्ता इनकी मीटिंग्स में उन लोगों के फोटो, उनके जुलूस में उनके फोटो सहित कि भाई ये भगोड़े हैं, पुलिस के सामने ये घूम रहे हैं, पुलिस पकड़ नहीं रही है इनको। यानी उनके जो सपोर्टर्स हैं बन्ना गुप्ता जी के, उनके सपोर्टर्स में ऐसे हैं। और एक भय का वातावरण बस्तियों में बनाया है कि मैं अगर कोई मेरा विरोध करेगा, मेरा समर्थन नहीं करेगा, तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करा दूंगा, FIR करा दूंगा, पुलिस से भिजवा दूंगा, किसी क्रिमिनल को भेज दूंगा। मेरे साथ जो बस्तियों में लोग घूमते हैं, दूसरे दिन आए कहते हैं कि हमको धमकी मिल गई है, चुपचाप सिलेंडर छाप हमारा है, मगर हम आपके साथ खुलेआम नहीं घूम सके। युधिष्ठिर और दुर्योधन की लड़ाई है। हाँ जी, युधिष्ठिर और दुर्योधन की लड़ाई है। युधिष्ठिर और दुर्योधन की लड़ाई है। अच्छा, इसमें विजय होगी जो युधिष्ठिर की विजय होगी। अच्छा, धर्म की जय, धर्म की इस बार धर्म की जय होने जा रही है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। यह भ्रष्टाचार अब नहीं चलेगा।
अब नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। परिवर्तन होके ही रहेगा। मांगे सरयू राय। अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जो 40 करोड़ में काम हो जाएगा वो 471 करोड़ रुपया सरकार क्यों लगाए? सरकार क्यों लगाए? इस बार नाश होगा। इस बार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारियों का नाश होगा। पूर्ण रूप से परिवर्तन। जेल जाएगा, जेल जाएगा। पाजी थोड़ा सा मेरे नजदीक आ जाइए, बिल्कुल मालूम है कि समय है नहीं और कैंडिडेट बन्ना गुप्ता जी हैं। जी हाँ, और बात करना जरूरी है, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और मैंने इनका नाम का जिक्र, इनके नाम का जिक्र उधर हो रहा था बीजेपी की तरफ से। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए आपके ऊपर। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं बन्ना गुप्ता ने जिसको ठगा नहीं। सरयू राय जी। हाँ देखिए, वो अपनी बात को हमारे ऊपर कहना उनका लाजमी है, क्योंकि दोस्ती तो विचारों का जो है संबंध है। जहाँ विचार मिलते हैं वहीं दोस्ती होती है। एक पलटू राम बिहार में और दूसरा पलटू राम इधर। ये भाग के पश्चिम से पूरब गए, पूरब से फिर पश्चिम, फिर धनबाद भी जाने की कोशिश किया। तो ये दो पलटू रामों का आपस का मिलन हो गया है, इसलिए ये वो कहावत को गलती से हमारे ऊपर चरितार्थ कर रहे हैं। कह रहे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप पे जीत जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का आपका तरीका है, नेचर है, वो हमको खुद ही जिता देगा। हाँ बिल्कुल, मेरा बहुत सरल सहज और मैं सुलभ उपलब्ध हूँ। आम जनता मुझे बहुत ही साधारण और सहज पाती है, इसलिए वो ठीक कह रहे हैं। देखिए, जीत हार तो उनको देनी है परमात्मा को, कर्म हमको करना है। लेकिन मैं विशुद्ध रूप से उनकी तरह राजनीतिज्ञ नहीं बन पाया हूँ, क्योंकि अभी जो नाउ द प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स इज नॉट कमिटमेंट, इट इज अ डर्टी मैनेजमेंट। सो माय नेचर, कल्चर, वर्क ऑफ पैटर्न, लिविंग, थिंकिंग, थॉट, ऑल इज सोशल and I am doing only social work. So I know social work is the first foundation of a strong political base. इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह रहता हूँ। गजब है गुप्ता जी, वाह गजब है। आपने तो पूरा सेंटेंस सुना दिया, निबंध सुना दिया। गजब है भाई। वह स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, उनके बकौल, उनके अल्फाजों को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि चिंदी चोर बदमाश की एक फौज खड़ी की है आपने, और वो जो फौज खड़ी की है उससे दहशत है, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। अरे मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। यदि मेरा बस चले तो मैं उनको जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया का पैर पकड़ के कहूँ कि इनको जो है आप जो है पद्मश्री अवार्ड दीजिए। एक बनिया का बेटा से इतना यदि डर हो जाए कि उसका भय और इतना आतंक हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ी उपाधि वो दे रहे हैं। मैं उनको जो है चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम करूंगा कि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो, और मैं बहुत उनको इसके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आप नहीं है बिल्कुल। अरे भाई, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहे भी भरते हैं तो हो जाते हैं। अरे क्या अदा है। इसलिए देखिए, वो तो वही है, वही जानते हैं। तो आप ये क्यों करें बनिया का बेटा? अरे बनिया का बेटा बैकवर्ड हूँ, कमजोर वर्ग का आदमी हूँ, तो निश्चित तौर पर बैकवर्ड अब बनिया ही ना रहूंगा, जात कैसे चली जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा में खड़े होकर सवाल पूछा था आपके खिलाफ। अरे तो पूछना ही चाहिए। यदि कोई भी, ये जितने भी माननीय विधायक हैं विपक्ष के, ये मुद्दा विहीन विधायक हैं, ये विधानसभा में जाते हैं, वहाँ मस्करी करते हैं, नौटंकी करते हैं। ये जो है लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, उस पवित्र मंदिर की ये मर्यादा भी नहीं रखते हैं, और यदि जनता के हित में सवाल करते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोगों को उसका स्वागत करना है और उनके सवाल का हमको जो है मुकम्मल जवाब भी देना है। इसलिए हमारी सरकार कभी डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है, थकने वाली नहीं है। हम पूरी मजबूती के साथ बोलते हैं, बानी 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 खूंटा ठोक के बानी। आखिरी सवाल, अंसारी साहब ने कुछ कहा सीता सोरेन के बारे में। देखिए, मैं नहीं जानता किसने क्या कहा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि माँ तो माँ होती है, और माँ के ही कोख में हम और आपका जन्म होता है, और माँ के सामने तो भगवान भी छोटा होता है, और माँ के पैर में जो है वो जन्नत और स्वर्ग होता है। इसलिए माँ, बहन, बेटी सम्मान की प्रतीक है। क्या बात है, मजा आ गया था बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाजी जल्दी भागो, क्योंकि इनको इधर जाना है, हमको इधर जाना है। थैंक यू। भैया जी नमस्कार, कैसे हैं आप? चुनाव में इस बार एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार आना चाहिए सर। जेएमएम वाला और कांग्रेस की सरकार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, हम लोग बराबर देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सामने देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।
एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है सर। हाँ, युवाओं में थोड़ा रोष है, गुस्सा है। हाँ। और आशा है कि एनडीए का सरकार बनेगा। हाँ। तो जिस प्रकार से मोदी जी पूरे देश में युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, हर समुदाय के बारे में सोच रहे हैं, तो झारखंड में भी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से काम होगा, ये हम लोगों को आशा है। इसलिए हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाने के पक्ष में है। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो बाजार के लिए निकले जी। क्या लग रहा है इस बार? खड़ना आज खड़ना है, छठ का। आज खरना है जी। फिर छठ है। फिर छठ है सर। बीच में व्रत है। बीच में व्रत लंबा है, महाव्रत है ये। जी जी। और उधर चुनाव में? चुनाव का प्रक्रिया चली है ना, हम लोग तो स्टाफ है। वोट डालेंगे ना? वोट तो डाल दिए हैं। डाल दिए जी। इन्होंने वोट डाल दिया भाई, सरकारी कर्मचारी हैं। मैंने वोट डाल दिया हूँ। सरकारी कर्मचारी हैं ये? सरकारी कर्मचारी मैं हूँ। हाँ, इन्होंने वोट डाल दिया है अपना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मेरे हस्बैंड आपका न्यूज़ हमेशा फॉलो करते हैं। हाँ जी। मेरे हस्बैंड आपका न्यूज़ हमेशा फॉलो करते हैं। हमको बोलते हैं देखो देखो। घर में लड़ाई तो नहीं होती प्रोग्राम को लेके? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग रहता है। दिल्ली में इंटरेस्ट ज्यादा है आप लेकिन। हाँ, वो क्योंकि मैं से कहीं से उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे तो मैं घूम घाम के पहुंचता हूँ, फिर पहुंच जाता हूँ वहीं पे दिल्ली। ठीक आइडेंटिफाई कर लिया आपको। हाँ, थैंक यू सो मच। बस वही है। आपको टीवी में देखे, सामने से भी देख लिए, सामने Thank से you. और ज्यादा हैंडसम है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिल्ली वाला प्रोग्राम मुझे बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो आगे होगा, आगे होगा, घूम रहा होगा वो भी। थैंक यू। जल्दी खींचो ना। भाषाबाजी छोटी पड़ जाती है किसके आगे? प्रेम के आगे। भाषा कुछ नहीं है बाजी, फिर जब प्रेम हो ना तो फिर अपने आप हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। किस चीज के बारे में हो रहा है? क्या चीज? हाँ, किस चीज के लिए हो रहा है? अच्छा, किस चीज के लिए हो रहा है? हाँ, इलेक्शन के लिए? ना ना, ऐसे ही मतलब कि आदमी से मिलना, उनसे पूछना कि कैसे हैं, क्या करते हैं, है ना? बहुत अच्छा लगा सर, आपको टीवी भी देखता था, हकीकत देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। भाजी आप सोच रहे होंगे कहाँ आ गए ना, आना जरूरी था यहाँ पे। हमारी सहयोगी, हमारे साथ बहुत लंबे समय तक काम करने वाली, यहीं झारखंड में एनी जी चुनाव लड़ रही हैं। एनी जी चुनाव लड़ने का क्यों मूड बना लिया आपने? अनी अमृता, क्यों चुनाव लड़ना? एक्चुअली लोग कहते हैं ना कि आपकी तैयारी क्या है, मतलब आमतौर पे हमारे देश में कि चुनाव है तो कैसी तैयारी, यानी कि पैसा कितना है ये। तो मैंने ये तैयारी की कि मैंने 17-18 साल तक आपकी सहयोगी के रूप में काम किया था। उसके बाद 1-2 चैनल में काम किया और 21 सालों का अनुभव हो गया है पत्रकारिता का। तो ये मेरी तैयारी है। अब मेरे पास सारे मुद्दे हैं और बिल्कुल उस पूरे अनुभव के साथ कि किस नेता ने क्या किया, तो सबको मैं कटघरे में बड़े आराम से रख सकती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा उनसे सवाल पूछे हैं और अब जवाब नहीं। आपने तो पत्रकारिता में रिपोर्टिंग भी करी? बिल्कुल रिपोर्टिंग की। कितने साल रिपोर्टिंग करी? 21 ईयर्स हो गया। लोग तो कम है आपके साथ? हाँ, क्योंकि हम लोग अलग तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम लोग 1-to-1 लोगों से मिल रहे हैं और मैं इसमें मैंने जो 18 पॉइंट्स के घोषणा पत्र बनाए हैं, ये वो मुद्दे हैं जिनको राजनीतिक पार्टियां नहीं उठा रही हैं। मैं जानता हूँ वो मुद्दे होंगे जो कि अमूमन लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं, चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, हर कोई जीत के लिए ही लड़ता है, लेकिन जीत एक ही व्यक्ति की होती है। और जब 28 प्रत्याशी मैदान में उतर जाएं और उसमें एक प्रत्याशी ऐसी हो जिसने 2021 से कह दिया था कि वो चुनाव लड़ेगी, यानी उसका निश्चित था कि उसको चुनाव लड़ना है, तो कुछ भी हो सकता है। पर एक बात बताइए, चुनाव है, पैसे का खेल है, कहाँ रुकेंगी बीच में आप? हाँ बिल्कुल, तो यही तो मेरी तैयारी तो मेरे मुद्दे हैं और उनकी तैयारी पैसे है, तो फिर देखते हैं कि जनता किस। अरे इन सब के बीच में अनी अमृता भी हैं, मेरे साथ लंबे समय तक ये झारखंड में रही। यहाँ पे मैं झारखंड में नहीं रहा कभी, लेकिन जब भी आता था इनसे सहयोग लेता था। लिहाजा अब आप कहेंगे कि वो
उतारने का समय आ गया। ना 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 ना, ना ये मत समझिएगा, वो बीच में है, हमारी सहयोगी रही तो बातचीत करने का मौका भी लग गया। बाबूजी आप इनके साथ लगे? जी हाँ। आपका तो अनुभव है। जी हाँ। आप क्या करते हैं? अभी तो हम सोशल वर्क करते हैं, पहले हम शिवसेना के प्रत्याशी थे। अच्छा, आप भी चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, तो मतलब आपके भी हाथ जले हुए हैं? 2005 में जले हुए नहीं है। हाँ। उस समय हमारी पार्टी अलायंस था। 2005 में शिवसेना और बीजेपी अलायंस था। अच्छा। तो मेरे को कैंडिडेट बनाया गया, डायरेक्ट बाला साहब ठाकरे ने टिकट मुझे भेज दिया। उस समय मैं महानगर अध्यक्ष था यहाँ। क्योंकि अब मैं अमृता आपके इस तरफ खड़ा हूँ, अब मैं उस तरफ नहीं खड़ा हूँ। हकीकत कुछ और होगी, सवाल कुछ और होंगे, जो आप कभी पूछती नहीं है वो सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप। तो ये हालांकि बहुत टफ गेम है, बट ये टफ बैटल है, और इस टफ बैटल में आसान नहीं होगा आपके लिए। लेकिन भैया मैं ये कहूंगी कि कटघरे में मैं नहीं, वो दो लोग हैं जो पिछले 21 सालों से यहाँ जनप्रतिनिधि हैं। मैं बतौर पत्रकार हर मुद्दे की आवाज बनती रही हूँ। यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ शिक्षा का हब नहीं है, लोग यहाँ से बाहर पढ़ने को मजबूर हैं जाने को, रोजगार के लिए बाहर। स्वास्थ्य की कोई अगर स्पेशल इशू हो जाए, भगवान न करे, ईश्वर न करे, आप देख लीजिए यहाँ पर एकमात्र टाटा मेन हॉस्पिटल है, वहीं पर डिपेंडेंसी है, वहाँ बेड नहीं मिलता है, भीड़ रहती है, एमजीएम की स्थिति छुपी हुई नहीं है, जो सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था है। तो हर चीज के लिए आपको बाहर ही जाना है, तो हम क्या सिर्फ वोट दे रहे हैं? क्या बात है बाजी, यानी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया चुनाव लड़िए। थैंक यू सो मच। आप बाजी आप मेरे साथ आ जाइए।